Hello everyone, welcome to my channel सोशोलॉजी विद शिवानी। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल टू क्रैक यूजीसी नेट इन सोशोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सोशोलॉजी नेट पीवाईक्यू 2022 का, जिसमें मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ लिए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तंजावुर गांव के बदलते स्तरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेत्ते ने डैश में परिवर्तन अवलोकित किए हैं। ऑप्शन है जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका है उपरोक्त सभी। उनकी बुक कास्ट क्लास एंड पावर में उन्होंने तीरों के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुजुर्वा मास के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन, जॉर्ज सिमिल। एंड करेक्ट आंसर इसका मैक्स वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है विलियम गुडे, डेविड कूपर, माइकल एडरसन, रोनाल्ड फ्लेचर। करेक्ट आंसर इज़ विलियम जे गुडे। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है। ऑप्शन है पद सोपान, व्यक्तित्व, परिस्थिति, मानदंड। आंसर इसका है व्यक्तित्व विचलन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है द लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है हावर्ड रेनगोल्ड, ब्रूनो लोथर, डेविड रिजमैन, जॉर्ज जिमेल। एंड करेक्ट आंसर इज डेविड रिजमैन। महिलाओं की बढ़ती जनसंख्या को निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर ले जाता है। ऑप्शंस है गरीबी का स्त्रीत्वकरण, स्त्री सर्वहाराकरण, श्रम का स्त्रीत्वकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका होगा स्त्री का सर्वहाराकरण, यानी महिलाएं जब गरीबी की स्थिति में जाती हैं, उनका पारिश्रमिक कम होता है, तो यह स्थिति स्त्री सर्वहाराकरण कहलाता है। इनमें से कौन द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल ऐसे नामक पुस्तक लिखा है। ऑप्शन है पी ओबेरॉय, इरावती कर्वे, ए एम शाह, आई पी देसाई। एंड करेक्ट आंसर इज ए एम शाह। नेक्स्ट है, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन हैं और वंचित हैं, किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन है आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो अंडर क्लास इसका आंसर होगा, और इसके कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था मूरे ने। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार और ऐसे परिवार का जो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, वे बीच टिकाऊ संबंधों को कहा जाता है। ऑप्शंस है उच्चतर जाति संबंध, उत्पादक आपूर्तिकर्ता संबंध, जाति संबंध, जजमानी संबंध। तो करेक्ट आंसर इसका होगा जजमानी संबंध, क्योंकि इसमें वस्तु और सेवाओं का ही आपूर्ति और लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स, विल्फ्रेड पेरेटो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा विल्फ्रेड पेरेटो। उन्होंने अपनी थ्योरी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन है वी एंडरसन, इवांस प्रिचार्ड, आर बेनेडिक्ट, वी मेलोनोवस्की। इसका करेक्ट आंसर होगा आर बेनेडिक्ट। नेक्स्ट है, इसमें से किसने संप्रदायवाद के आयामों आत्मसातकरणवादी, कल्याणकार्यवादी, पश्चिमगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी और विलग्नतावादी के बारे में सुझाव दिया है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, टीके ओमान, जी एस घुरिये। करेक्ट आंसर इसका होगा टीके ओमान। उन्होंने 6 डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में बात किया है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा की संरचनागत विशेषता है। ऑप्शन से खुलापन, खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, गैर अनुवांशिक व्यवसाय, प्रदूषण और पवित्रता। कोड बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 5, यानी खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, प्रदूषण और पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृवंशात्मक पारिवारिक संरचना का प्रश्न पाया जाता है। ऑप्शन है गारो, कोया, गरसरिया और गोंड। इसका करेक्ट आंसर होगा गारो। गारो, खसी सारी मैट्रिलिनियल ट्राइब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलन एवं विश्वास को विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है टीके ओमेन, रोग्योंग योगेंद्र सिंह, ईबी टाइलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं के गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीत किया है। ऑप्शन है रॉबर्ट मिचेल्स, मॉन्टेस्क्यू, हेराल्ड गोल्ड, रजनी कोठारी। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन है ऐसे लोग जो निर्धनता को तुलनात्मक रूप से हाशिए पर हैं, जीवन के आघात संसाधनों से वंचित हैं, संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा साधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित होना ही सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी होता है।
इसमें से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन है कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, लेविस मॉर्गन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी ने कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृतिकरण के अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित हैं। वह है, पहला है इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट, नेक्स्ट है संदर्भ विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट, नेक्स्ट है इतिहास विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। हैबिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से, व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास से, व्यक्तियों की व्यवहारिक प्रवृत्ति से, व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति से। तो हैबिट्स का कॉन्सेप्ट पीरे बोर्दियो ने दिया था और इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व की व्यवहारिक प्रवृत्ति से होता है, क्योंकि हम डे टू डे में जो भी कार्य करते हैं वो हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कपट, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भ्रष्टाचार। जो लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणाली या नियमों के पालन की उपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? मानदंड, प्रतिबंध, मूल्य या रूढ़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानदंड। निम्नलिखित में से कौन जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? ऑप्शन है भोजन संबंधित आदतें, सामान्य क्षेत्र, नातेदारी बंधन, एक भाषा। इसका आंसर होगा भोजन संबंधित आदतें। अब नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, पिएरे बोर्दियू, अगस्त कॉम्टे, दुर्खेम। इसका करेक्ट आंसर होगा पिएरे बोर्दियू। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी की तीव्रता में वृद्धि एवं सामाजिक संस्था और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असमंजस किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी विलंबना, संप्रेषणात्मक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना, सूचनात्मक विलंबना। इसका करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक विलंबना। थैंक यू।